सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 13 दिसंबर। भगवान की सेवा शुद्ध भावना से ही हो सकती है। हमारी देह जब तक हम कहते हैं तो हृदय और अन्य अवयव उसके भाग होते हैं। पर मान लो देह के सारे अवयव ठीक ठाक हैं और केवल हृदय बंद पड़ जाए तो सारी इंद्रियां ठीक ठाक होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं। इसके विपरीत हृदय यदि चलता रहा और अन्य अवयव यदि काम करने में समर्थ नहीं तो भी उपचार करके पुनः पूर्ववत व्यवहार शुरू होना संभव होता है। इतना ही नहीं, उनमें से एक अवयव निकालना भी पड़ा और हृदय मजबूत रहा तो भी काम हो जाता है। परंतु यदि हृदय बंद पड़ गया तो मात्र सब कुछ समाप्त हुआ। नाम ये हृदय की तरह ही है और अन्य साधन ये बाकी के अवयवों की तरह है। इसलिए नाम नहीं होगा तो अन्य साधन भी फलदायी नहीं होते। अब इस जन्म का इतना पूरा हुआ, ऐसा न्याय केवल तुम भगवान के स्मरण को लागू करते हो, किंतु पैसा कमाने और विषय भोगने में उसे लागू नहीं करते। इसका कारण भगवान का स्मरण नहीं किया तो भी चलता है ऐसा लगना है। गृहस्थी में जिसे प्रीति कहते हैं वो भगवान की ओर लगाई तो वो भक्ति बन जाती है। प्रपंच का लोभ भगवान की आसक्ति बन जाता है। इस तरह से हमारे विकार भगवान की ओर लगा सकते हैं। एक यात्री था। रेलगाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई, इसलिए वो अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं उतरा, बल्कि गाड़ी जहां अंत में रुकती है वहां तक वो गया और उसी गाड़ी से पुनः वापस आया और अपने नियंत्रित स्टेशन पर उतरा। उसी प्रकार हमारा जन्म मरण का प्रवास चल रहा है। तुम उस यात्री की तरह वापस मत लौटो। यात्रा में केले, संतरे आदि फल लो, खाओ, यानी यहाँ घर बार आदि बनाओ, लेकिन अपना स्टेशन मात्र मत भूलो। भगवान ही हमारा स्टेशन है। इन दिनों शास्त्री, पंडित आदि सब लोग भगवान के विरुद्ध बोलने लगे हैं। इसलिए पहले हम अपने साधन की निश्चितता करें और बाद में पोथी पुराण आदि सुने। अनेक लोग जो पोथी सुनने के लिए जाते हैं वे लोग उन्हें अच्छा कहें इसलिए, या मन नहीं लगता इसलिए, या फिर कोई काम नहीं इसलिए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। पोथी पुराणों में दोष नहीं है, लेकिन कहने वाला उसमें अपना कुछ मिलाकर कहता है और वो हानिकारक होता है। कर्तव्य का भान और भगवान का अखंड अनुसंधान, यही सभी पोथियों का सार है। हम जैसा करते हैं वैसा बोलने के लिए हमें अपना बोलना कम करना चाहिए। बोलना कम करने के लिए हमें मन को कहीं लगाए रखना चाहिए। भगवान की सेवा शुद्ध भावना से ही हो सकती है। इस भावना की जड़ हर एक हृदय में होती है। यही शुद्ध भावना हमें तारती है। मंदिर और समाधि नहीं तारते। देह के सहवास के कारण जैसे देह के साथ एक रूपता हो गई है, वैसी ही भगवान को न भूलकर उसका स्मरण लगातार करते रहें तो उसके साथ एक रूपता क्यों नहीं होगी। परमार्थ कितना ही कठिन हो तो भी नाम से वो सुसाध्य होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।